बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं सईद बलोच साहब, सीनियर जर्नलिस्ट है, सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं, इलेक्शन कमीशन के मामलात भी समझते हैं। सईद बलोच साहब, 20 दिन का टाइम दिया गया था इंट्रा पार्टी इलेक्शंस का। पीटीआई ने इलेक्शंस करवाए, अपने रिजल्ट जमा करवाए। 7 दिन के अंदर बताना होता है इलेक्शन कमीशन को ये वैलिडेट करने हैं नहीं करने। उससे पहले पीटीआई चलेगी पेशावर हाई कोर्ट में इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के खिलाफ के बल्ले का निशान उन्हें चाहिए। एक तो ये इनकी पेशगी क्या स्टेप था कि पहले चले गए हैं, अभी इलेक्शन कमीशन ने बताया नहीं। और दूसरा, इलेक्शन कमीशन क्या अब रोक सकता है बल्ले का निशान जब ये पेशावर हाई कोर्ट में केस चल रहा है? बहुत शुक्रिया करामत मुगल साहब। देखें, सुप्रीम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में आज जो केस की समाअत हुई है उसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जो ऑब्जर्वेशन या रिमार्क्स हैं वो बड़े इस हवाले से वाजे हैं और उनका ये कहना है कि हाई कोर्ट ने उन्हें हतमी नतीजे तक पहुंचने से नहीं रोका। इसके अलावा जो डीजी लॉ हैं, मोहम्मद अरशद उनका नाम है, उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक फैसले का हवाला दिया और उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट भी और गलबन सुप्रीम कोर्ट का भी उन्होंने हवाला देते हुए कहा कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ये करार दे चुकी हैं कि इंट्रा पार्टी इंतखाबात का मामला भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की डोमेन में आता है। लेकिन सवाल ये अहम नहीं है कि क्या ये मामला इलेक्शन कमीशन की डोमेन में आता है या नहीं आता। असल सवाल ये है कि क्या इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आइंदा आम इंतखाबात में बल्ले के निशान पर इलेक्शन लड़ने देगा या नहीं। तो ये सवाल सबसे ज़्यादा अहम है और इस सवाल के जवाब के लिए मेरे ख्याल में कोई बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। हमें सिर्फ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पीटीआई के हवाले से जो उसका कंडक्ट है उसके ऊपर अगर हम उसका थोड़ा सा जायज़ा ले लें, उसके ऊपर थोड़ा गौर कर लें, तो उससे फिर हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पीटीआई को बल्ले का निशान देगा या नहीं देगा। मेरी वैसे जो अपनी ऑब्जर्वेशन है वो तो ये है कि शायद पीटीआई को बल्ले का निशान ना मिले, यानी इनसे जो छीन लिया जो जाए। चेयरमैन पीटीआई हैं बैरिस्टर गौहर अली खान, उन्होंने एक ट्वीट की। उन्होंने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने बल्ले का निशान बचा लिया है क्योंकि हम पेशावर हाई कोर्ट में आ गए। इतने पुरयकीन कैसे हैं? देखें, पिशावर हाई कोर्ट की जानिब से इसके ऊपर कोई अब मुझे मुझे अभी वो एग्जैक्ट उसका नहीं मालूम कि पिशावर हाई कोर्ट ने इस हवाले से क्या हुक्म दिया है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वकला है या उनकी जो लीगल टीम है और चेयरमैन बैरिस्टर गौहर अली खान, वो इस हवाले से इस वजह से भी बहुत ज़्यादा पुरुमीद है कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से 23 अक्टूबर को ये फैसला दिया गया था, 23 नवंबर को, कि जो पीटीआई के इंट्रा पार्टी इंतखाबात हैं वो मुनक़िद किए जाएँ। लेकिन पीटीआई ने तकरीबन 10 रोज़ के अंदर ही इंट्रा पार्टी इंतखाबात करवाने पर हामी भर ली और इंट्रा पार्टी इंतखाबात हुए और उसके अंदर गौहर अली खान बतौर चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुंतखब हो गए। अब मामला ये है कि ये सारी चीज़ें थी इलेक्शन कमीशन और पीटीआई के दरमियान। यहाँ पर अब कुछ बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाने वाले जो है ना कुछ किरदार वो सामने आए, उनको सामने लाया गया और जब वो किरदार सामने आए तो फिर उससे ये प्लान वाज़े हुआ कि दर हकीकत चेयरमैन का ओहदा असल निशाना नहीं था। असल निशाना था ये बल्ले का निशान। और जो चीज़ें अब तक वाक़ई हो चुकी हैं, अगर हम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो ख्वाहिशात हैं या उनका एक जो उनकी जो एक हिकमत अमली कह लें या जो कुछ उनके साथ हो चुका है, मेरे ख्याल में वो सारा वही रिपीट करवा रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ। मिसाल के तौर पे मुस्लिम लीग नून का ये जो है वो मुतालबा था कि इमरान खान साहब को जेल हो, वो जेल में जाएं जैसे नवाज शरीफ साहब जेल में गए थे। इसी तरह उनका ये भी मुतालबा है कि जैसे मरियम सफदर अवान जेल में गई थी, उसी तरह नवा जो इमरान खान की अहलिया है बुशरा बीबी, उनको भी गिरफ्तार किया जाए। तो इम्कान ये भी है कि आइंदा आम इंतखाबात से पहले शायद बुशरा बीबी को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। फिर उनका एक मुतालबा ये भी था कि इमरान खान साहब को सज़ा हो और वो इलेक्शन लड़ने से नाअहल हो जैसे नवाज शरीफ साहब हुए थे। फिर हमने देखा कि उस चीज़ के ऊपर भी अमल दरामद हुआ। फिर अब देखें कि कहा गया कि जो इमरान खान साहब हैं उनसे पार्टी चेयरमैनशिप का ओहदा लिया जाए जैसे नवाज शरीफ साहब नाअहल हुए और उनको पार्टी सदारत से हटना पड़ा। तो अब देखें कि नवा इमरान खान साहब पार्टी चेयरमैनशिप के ओहदे से भी हट चुके हैं। अब एक और मुतालबा जो हमें यहाँ पर नज़र आता है जो अभी शायद पूरा होना है, वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आइंदा आम इंतखाबात में बल्ले का निशान लिया जाए। क्योंकि मुस्लिम लीग नून का ये मौक़िफ़ है या उनका ये कहना है कि 2018 के सेनेट इंतखाबात में जब नवाज शरीफ साहब नाअहल हुए थे तो उनकी नाअहली की वजह से
पार्टी सदारत भी उनके से चली गई। और जब ये सेनेट इलेक्शन हुए तो जो मुस्लिम लीग नून के सेनेटर थे जिन्होंने नून लीग की टिकट पर सेनेट का इलेक्शन लड़ना था, उन तमाम लोगों ने आज़ाद हैसियत टिकट में कैंसिल इलेक्शन कर लड़ा। दिए जी गए थे। जी, आज़ाद हैसियत में उन्होंने इलेक्शन लड़ा था। तो ये वो चीज़ें हैं जो चीफ माजी इलेक्शन में हो कमिश्नर चुकी ने हैं। एतराज़ किया है कि आपने 5 साल इंतखाबात क्यों नहीं कराए। तो अगर 5 साल इंतखाबात नहीं कराए तो इलेक्शन से 1 माह 2 माह पहले आके ये एतराज़ करना कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराएं, ये आपको इसमें कोई नीयत का फतूर नजर नहीं आ रहा? बिल्कुल, ये बदनीयत ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान बाइस्ड है। जितने भी मुकदमात मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर के सामने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आए, उसमें आप उठा के देख लें, शायद 99.9% जो मुकदमात हैं, ये जो केसेस आए, जो मामलात इलेक्शन कमीशन के सामने आए, उसमें पीटीआई के खिलाफ फैसले दिए गए। वाज़े तौर पर तासुब हमें नज़र आता है, अगरचा मुख्तलिफ मौके पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इस तासुर को ज़ायल करने की कोशिश की है और कहा है कि उनकी इमरान खान के साथ कोई ज़ाती रंजिश नहीं है, बल्कि वो माजी में इमरान खान के मदाह भी रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद हमने जो ग्राउंड रियलिटी है उसको देखना है, और उसको अगर हम देखें तो ये चीज़ नज़र आती है कि इलेक्शन कमीशन के तकरीबन 9 से 10 ऐसे फैसले हैं जो पीटीआई के खिलाफ दिए गए, और उसके बाद जब हाई कोर्ट्स में वो मामलात गए तो वहाँ से वो तमाम फैसले जो हैं वो रिवर्स हो गए। तो इन्हीं इकदामात की वजह से पीटीआई का ये एक उनका ये मौक़िफ़ है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो जानिबदार है। आप ये देखें कि जब पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात हुए, उसमें हमने देखा कि जब वो पोलिंग का सामान सारा तकसीम किया जा रहा था, तो ऐसी वीडियोज़ उस वक़्त भी सामने आई थी कि वो जिस ट्रक से सामान अनलोड किया जा रहा है, वहीं पर कुछ दीगर गाड़ियाँ खड़ी हैं और उन गाड़ियों के अंदर जो है वो सामान रखा जा रहा है और वहाँ से रवाना किया जा रहा है। अगरचा वो जहाँ पर ट्रक खड़ा था, वो ज़िलाई इलेक्शन कमिश्नर का दफ्तर था और वहाँ से वो सामान सारा अंदर जाना चाहिए था, लेकिन वो सामान कहीं और ट्रांसफ़र किया गया। और उसके अलावा आप देखें कि अब मौजूदा जो सेटअप है, इसमें भी अगर हम देखें तो जो इलेक्शन कमीशन के इकदामात हैं, वो वाज़े तौर पर तासुब पर मबनी है। क्या कोई भी गैर जानिबदार इंसान, क्या ये इस बात को वो तस्लीम कर सकता है कि इस वक़्त जितनी भी निगरान हुकूमतें हैं, वो वफ़ाकी हों या सूबाई हों, क्या ये सारी गैर जानिबदार हैं? क्या उस पर तो अभी आज एक खबर चलवाई गई ट्रेडर्स के थ्रू कि उनकी ख्वाहिश है कि ये सिस्टम जो है 2 साल चले। जी, जी, ये इतने खुश है वो निगरान से, जी, जी, यही यही जिसकी बुनियाद आपको याद होगा कामरान खान ने एक ट्वीट की थी। जी, जी, यही चीज़ें जब से ये निगरान हुकूमतें आई हैं, उसी वक़्त से जो पंजाब के वज़ीर आला हैं, गैर आइनी निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी साहब, अब तो वैसे सारे ही गैर आइनी हैं, बिला वजह जो है वो ढिठाई का मुज़ाहिरा करते हुए ओहदों से चिमटे हुए हैं। अगर किसी में भी ज़रा से भी इंटेग्रिटी होती, कोई गैरत होती, कुछ अपनी इज़्ज़त का कुछ ख़्याल होता, तो शायद असूल की बुनियाद पर वो वज़ारत से इस्तीफ़ा दे के घर चले जाते कि मैं 90 रोज़ के लिए आया था, अब 90 रोज़ गुज़र चुके हैं, तो इसलिए मैं गैर आइनी तौर पर इस ओहदे पर नहीं रहना चाहता। लेकिन इक़्तिदार, कुर्सी, ये बड़ी कशिश रखती है, इसका बड़ा लालच होता है, तो इस वजह से शायद कोई भी ये गैरत खाने को तैयार नहीं है। तो बहरहाल देखते हैं कि ये इक़्तिदार जो है वो इनको हज़म होता है या नहीं होता। तो कहने का मकसद ये था कि जितने भी ऐसे इक़दामात इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के हैं, वो सारे उनके अपने जो किरदार है उसके ऊपर वो सवालिया निशान है। सवाल सबसे बड़ा यहाँ पर ये भी पैदा होता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, जिसका बुनियादी और इकलौती ज़िम्मेदारी ही यही है कि उसने मुल्क के अंदर आम इंतखाबात करवाने होते हैं, वो इलेक्शन कमीशन मुतअद्दिद बार अपने ही इस इकलौती आइनी ज़िम्मेदारी से फ़रार इख्तियार कर चुका है। और मुतअद्दिद बार वो जब इलेक्शन की तारीख दी गई, वो उसके ऊपर अमल दरामद करवाने में नाकाम रहा। मिसाल के तौर पर इस्लामाबाद में ज़िमनी इंतखाबात का मामला था, गुज़श्ता साल फ़रार इख्तियार किया गया। पता चला कि इस्लामाबाद की 101 नशिस्तों में से 70 से ज़ायद नशिस्तें पीटीआई जीत रही है। 30 से भी कम नशिस्तें ऐसी थीं जिसके ऊपर इम्कान था कि शायद नून लीग जीत जाती। इसी वजह से हाई कोर्ट इस्लामाबाद का के ज़िमनी फैसला पड़ा जी, उसमें। जी, बल्दियाती इंतखाबात नहीं होने दिए गए। हम्म। फिर उसके ऊपर आप देखें कि जब पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में आम इंतखाबात का मामला आया, तो वो इनेकाद नहीं करवा सके, वो ये मुअख्खर किए शेर गए। आके इधर ही क्यों बनते हैं, पीटीआई वर्सेस, जब पीटीआई का मामला होता है हम कोर्ट्स में जाएं या इलेक्शन कमीशन की तरफ जाएं, बाकी पार्टी के सामने बिल्कुल ये भीगी बिल्ली होते हैं। नहीं, भीगी बिल्ली नहीं है, असल में ये इनके अंदर की वो अंदर का वो गंद है जो इनके अंदर छुपा हुआ था। और जैसे ही सिस्टम के खिलाफ कोई ऐसा शख्स खड़ा हुआ
जिसने इस सिस्टम को की पूरी ताकत को उसने चैलेंज किया। और अब देखें कि पूरा सिस्टम, सिर्फ इलेक्शन कमीशन ही नहीं, आपकी पुलिस हो, सिक्योरिटी इदारे हो, हसास इदारे हो, आपकी निगरान हुकूमतें हो, इलेक्शन कमीशन हो, पुलिस हो, अदलिया हो, या इस जैसे कोई भी इदारा, जो भी इदारे इस सिस्टम का हिस्सा हैं, वो तमाम इदारे इसमें एक्सपोज हो चुके हैं। अदलिया इंसाफ फराम करने में नाकाम है, बुनियादी इंसानी हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करने में नाकाम है, इलेक्शन कमीशन अपनी आइनी जिम्मेदारी पूरी करते हुए 90 रोज़ में इंतखाबात करवाने में नाकाम है, पुलिस अवाम को तहफ़्फ़ुज़ देने में नाकाम है, पुलिस जिसका काम ही अवाम का जो जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाना है, वो पुलिस गैर कानूनी और गैर आइनी इकदाम करते हुए चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पमाल कर रही है, लोगों को गैर कानूनी तरीके से गिरफ्तार कर रही है, उनको लापता किया जाता है। फिर पैसे लेकर, ऐसी भी इतलात सामने आई कि पैसे लेकर लाखों रुपए लोगों को जो है वो छोड़ा गया। जो पुलिस को कोई ऐसा शख्स मिलता है, उसको 9 मई के वाकयात के नामालूम मुकदमात में उनको फंसा कर जेल में डाल दिया जाता है। तो पूरा सिस्टम एक्सपोज हो चुका है। उसकी वजह यह है कि एक शख्स ने सिस्टम से टक्कर ली और उसके बाद आपका पूरा सिस्टम कोलैप्स कर चुका है। इसी सिस्टम में एक करैक्टर आए हैं, अकबर एस बाबर, जिनको 2014 में पीटीआई ने निकाल दिया था। पिछली समात पर भी काफ़ी बेइज्जत हुए थे, लेकिन इस समात में फिर पेश हुए हैं, फिर दावा किया कि इलेक्शन कमीशन इंट्रा पार्टी इलेक्शंस को मुस्तरद करे। यार करामत मुगल साहब, देखें कि इज्जत जो है ना, वो बड़ी एक मुख्तलिफ किस्म का ना वो कंबल ने छोड़ तस्वुर है। दिया हुआ है, वो कंबल को अब छोड़ ही नहीं बड़ा बड़ा मुख्तलिफ किस्म का ये तस्वुर है। और मेरे ख्याल में अकबर एस बाबर साहब शायद उन लोगों में शामिल हैं जो इस नीयत के साथ या इस नज़रिए के साथ चलते हैं कि इज्जत आनी जानी चीज़ है, बंदे हाँ। को डीट होना चाहिए। और आप देखें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुतअद्दिद बार कह चुकी है कि इस शख्स का पीटीआई के साथ कोई 2014 ताल्लुक में ही नहीं। निकाल जी दिया जी, ना। कोई ताल्लुक ही नहीं है। उसके बावजूद फिर वही कह रहा हूँ ना कि इलेक्शन कमीशन की जो जानिबदारी है वो कहाँ से झलकती है कि भाई एक शख्स को पीटीआई ओन नहीं करती, उसको पार्टी से निकाल चुकी एक है और उसकी कानूनी फिर नुक्ता जो है दरखास्त ना, पर आप पीटीआई का एक बल्ला कानूनी छीनने के नुक्ता, लिए तैयारी कर रहे हैं। सरदार लतीफ़ खोसा साहब थे कल बदामी साहब के शो में, वसीम बदामी के। उन्होंने कहा कि आसिफ जरदारी ने अपने इंटरव्यू में कहा कि आपको पार्टी से निकाल दिया गया है। तो उन्होंने कहा अच्छा है, उन्होंने निकाल दिया, उनका फैसला, अब बेहतर हो गया, मैं भी क्लियर हो गया। दूसरा उन्होंने जो नुक्ता उठाया वो मुझे तो समझ नहीं आया। उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान के आइन और कानून के मुताबिक आप किसी भी पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक, कोई भी पार्टी आपको निकाल नहीं सकती। ये क्या बात है? देखिए, मेरे ख्याल में ये इलेक्शन एक्ट को देखना होगा। बहुत सारी सियासी जमातें ऐसी हैं, अगर कोई होती हैं। कोड ऑफ कंडक्ट या पार्टी की बदनामी का बायस बन रहा है तो आप तो उसको निकालेंगे नहीं ना। नहीं, उसके लिए भी ना प्रॉपर मेरे ख्याल में इलेक्शन प्रोसीजर है। कमीशन प्रोसीजर है। हमारे यहाँ अमूमन क्या होता है कि सियासी जमातें एक नोटिफिकेशन जारी करती हैं और उस नोटिफिकेशन के जरिए कह दिया जाता है कि जी फौरी तौर पर कि इस शख्स का पीटीआई के साथ या नून लीग के साथ या पीपी के साथ या जेयूआई के साथ या कोई और सियासी जमात जितनी भी है, उनका इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन उसके पीछे एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है कि अगर किसी शख्स ने कोई पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी की है तो पहले उसको शोकस नोटिस जारी किए जाएंगे। उसको पहले प्रॉपर मौका दिया जाएगा कि उसके ऊपर जो इल्ज़ामात हैं वो इसके हवाले से उनका क्या मौक़िफ़ है, वो उसका क्या जवाब देते हैं। फिर अगर पार्टी समझे कि भाई ये उसके जवाब से मुतमिन नहीं है, तो फिर वो आगे उसकी जो टर्मिनेशन का पार्टी की जो बेसिक ये रिप्रेजेंटेशन होती है, जो रुकनीत है, वो टर्मिनेट की जाती है और फिर इस तरह उस शख्स को पार्टी से अलग किया जाता है। तो मेरे ख्याल में ज़्यादातर सियासी जमातें शायद वो प्रोसीजर बेहतर तरीके से फॉलो नहीं करती, जिसकी वजह से जो किसी भी फ़र्द की बुनियादी रुकनीत ख़त्म करने का जो तरीक़ाकार है, उसके ऊपर फिर सवालात उठते हैं। सरदार लतीफ़ खोसा साहब अब वो पीपल्स पार्टी के साथ थे। बड़े अब अहम, नहीं है, वो कह रहे हैं मैं क्लियर हो गया। जी, जी, वो बड़े अहम मुकदमात में हम्म। वो पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी करते रहे, बड़े अहम और संगीन हालात में वो पीपल्स पार्टी के साथ खड़े रहे। लेकिन उनको भी शायद सज़ा सिर्फ़ इस वजह से दी जा रही है कि वो मौजूदा फस्तायत के खिलाफ आवाज़ उठाने वालों में शामिल हैं। वो इमरान खान और उसके सियासी कारकुनों के साथ जिस तरह का जुल्म और बर्बरियत जारी है, वो उसके खिलाफ उनका एक असूली मौक़िफ़ है और वो उसके ऊपर कायम है। सही। इमरान खान के मुख्तलिफ मुकदमात में वो उनके वकील हैं, उनकी अदालतों में नुमाइंदगी कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में अगर उनका ये एक असूली मौक़िफ़ भी पीपल्स पार्टी बर्दाश्त नहीं कर रही, तो फिर उस नाम नेहाद जमहूरियत की और सियासी यूनिवर्सिटी की अपनी जो साख है, उसके ऊपर ये सवालिया निशान है कि आप अगर अपनी सियासी जमात के अंदर भी इस तरह की राय बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो फिर आप मुल्क के अंदर उस जमहूरी और सियासी जो निज़ाम है, उसके हवाले से आप कैसे कोई मुस्बत इकदाम कर सही। सकते हैं।
हमने माजी करीब में देखा है कि जब ये मुस्तफ़ा नवाज खोखर वाला इशू सामने आया तो उन्होंने भी इमरान खान और उसकी सियासी जमात के खिलाफ क्रैकडाउन की खुले लफ्जों में शाहिद खान मजम्मत की। अब्बासी देख ले, मिफ्ता इस्माइल, जी जितने जी, भी मेन जिस पार्टी से जिसने अलग हो रहे जी हैं जी, वो बोल रहे हैं। जिन्होंने इस फस्तायत जैसे के खिलाफ फरुल्लाह आवाज बाबर ने उठाई है। पीपल्स पार्टी छोड़ी, उन्होंने जी जी, बोला। जैसे जैसे जिस शख्स ने भी, सियासतदान ने या नामवर शख्सियत ने इस फस्तायत के खिलाफ आवाज उठाई है उसको तो पार्टी उसकी छोड़ना पड़ी। उसकी उसको पार्टी छोड़ना पड़ी या उसको पार्टी से निकाल दिया गया। तो ये एक खुद में कितनी जमहूरियत एक है। सवाल भी है और खुद में उस सवाल का जवाब भी है कि इस मुल्क में सियासी जमातों की औकात देखें कि वो अपने अंदर एक तो इख्तलाफ बर्दाश्त नहीं कर सकते और फिर अगर कोई इख्तलाफ करता भी है तो फिर नामालूम इशारों पर उन इख्तलाफ करने वालों को पार्टी से बेदखल कर दिया सही। जाता है, उनको निकाल दिया जाता है। तो ये हमारी सियासी जमातें हैं जो मुल्क के अंदर ये जरा सा जो दबाव है वो बर्दाश्त नहीं कर सकती और इनको हम 5 साल के लिए जो मुल्क की भाग दौड़ है वो इनके हवाले करते हैं। ये हमारे हर अच्छे बुरे फैसले करने के ये हकदार बन जाते हैं और सारी पॉलिसियां यही बनाते हैं। सही। तो क्या हम इनसे ये तवक्को या उम्मीद रख सकते हैं कि ये जब बैनुल अक़वामी दबाव इनके ऊपर आएगा तो ये इस मुल्क और इस कौम के मफादात को तरजीह देंगे? सही। बहुत शुक्रिया सईद बलोच साहब, आपके वक्त का और तजिए का। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।